Good morning students, welcome back to class 7. Today we will continue our chapter 5 acid, bases and salts. In our previous presentation we have learned about acid and bases. हमने अपनी पुरानी प्रेजेंटेशन में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था और बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, और बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट एंड सोपे इन टच. And today we'll continue chapter 5 with our next topic, neutral substance and indicators. So first I will tell you about neutral substance. Neutral substance क्या होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस बेटा वो होते हैं दो सब्सटेंस विच आर नीदर एसिडिक नॉट बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. वो सब्सटेंसेस जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस. सो being neither acidic or basic, neutral substances do not change the color of any indicator. तो बताया कि जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं वो एसिडिक भी नहीं होते, बेसिक भी नहीं होते, और बीइंग नीदर, अगर वो एसिडिक और बेसिक नहीं है तो ये क्या नहीं कर सकते, दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर. ये किसी भी इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं. तो अब मैं आपको बताऊंगी इंडिकेटर्स. आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. फर्स्ट इज़ लिटमस पेपर. इट इज़ फाउंड इन ब्लू एंड रेड कलर. सेकेंड वन इज़ मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन. यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर ये क्या होता है? सॉल्यूशन, और जो ये लिटमस पेपर है ये सॉल्यूशन और पेपर के रूप में भी मिलता है. एंड so let's start with indicators. An indicator is a compound that will change color in the presence of an acid और बेस. इंडिकेटर वो कंपाउंड हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं किसकी प्रेजेंस में? एसिड और बेस की प्रेजेंस में. फॉर एग्जांपल रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू इन बेस. रेड लिटमस पेपर क्या होता है? बेस में, बेसिक सॉल्यूशन में किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का. और ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का. इससे हमें पता लगता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक. ओके, सो what are indicators? Indicators are special types of chemicals which are used to test whether a given substance is acid or base. इंडिकेटर वो स्पेशल टाइप के केमिकल्स हैं जो यूज़ होते हैं किसके लिए? किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करने के लिए. ओके, इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेस. इंडिकेटर क्या करते हैं? अपना कलर चेंज कर देते हैं. कब? जब उन्हें, जैसे ही उन्हें किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? टर्न ब्लू इन बेस. और ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? टर्न्स रेड इन, एसिड में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टर्न्स इन रेड कलर. सो एन इंडिकेटर क्या है? अब डेफिनेशन, इट इज़ ए सब्सटेंस विच इज़ यूज टू इंडिकेट द एंड पॉइंट और कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बाय इट्स कलर चेंज. वो क्या करता है? किसी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपने कलर चेंज करके उस को बताता है कि वो सब्सटेंस सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक. से टाइप इंडिकेटर्स इज़ अ डाई. इंडिकेटर क्या है? एक तरह की डाई है दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू एन एसिड और बेस. ये तरह की डाई है जब ये अपना कलर चेंज कर देती है जब ये किसी भी एसिड और बेस में इसको हम डालते हैं. सो इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस. इंडिकेटर्स क्या करते हैं? अलग अलग कलर देते हैं एसिड और बेस सॉल्यूशन में. सो एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज़ एन एसिड और अ बेस बाय चेंज इन इट्स कलर. तो इंडिकेटर क्या करते हैं? हमें बताते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. कैसे बताते हैं? इंडिकेटर जो पेपर होते हैं उनका कलर क्या हो जाता है? इंडिकेटर्स का चेंज हो जाता है. So a substance which contain an acid is said to be
एसिडिक। और तो वो सब्सटेंस जिनमें एसिड होता है उनको हम क्या कहते हैं, एसिडिक सब्सटेंस। वेयर एज द सब्सटेंस विच कंटेन अ बेस, वो सब्सटेंस जिसमें बेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इज सेड टू बी बेसिक सब्सटेंस। उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिक। मैंने आपको बताया था जिसमें एसिड होता है वो एसिडिक, जिसमें बेस होता है वो बेसिक। अब एसिड और बेस को भी हमने सेपरेट किया है, किसके बेस पे, उसके पीएच वैल्यू के बेस पे। पीएच वैल्यू क्या होती है, जो एसिडिक होते हैं उनकी पीएच वैल्यू इज़ लेस देन 7 एंड बेसिक जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू इज़ हायर देन 7। मैंने आपको बहुत सारे सब चीज़ों की पीएच वैल्यू भी बताई थी, जैसे लेमन है, कॉफ़ी है, इन सब की, स्पिनच है और सोप है, बेकिंग सोडा है, इन सब की पीएच वैल्यू मैंने आपको बताई थी। आप वीडियो को ध्यान से सुनना। ओके, सो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकेंड वन इज़ आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज एंड रेड कैबेज। आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं टर्मेरिक, चाइना रोज मीन्स हिबिस्कस, लिटमस पेपर और सॉल्यूशन। लिटमस पेपर क्या होता है, सॉल्यूशन में भी है और पेपर स्ट्रिप में भी मिलता है। और लास्ट वन इज़ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। सो आर्टिफिशियल इंडिकेटर, अब जो टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज और रेड कैबेज मैंने आपको बताया, ये सब किसके अंदर आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरली मिलते हैं। और आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं, मैन मेड। फॉर एग्जाम्पल पीएच इंडिकेटर्स मीन्स फिनोप्थिलीन, रेडॉक्स इंडिकेटर्स, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर एट्सेट्रा। अभी आपके सिलेबस में ओनली फिनोप्थिलीन इंडिकेटर दिया गया है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आगे पढ़ेंगे। ओके, सो एसिड बेस indicators are substances that are used to test whether a substance is weakly acid or basic or neutral in नेचर। मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पता लगाते हैं कि वो एसिडिक है या वो बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है। दे चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेसिक सब्सटेंस। ये इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर देते हैं व्हेन दे एडेड इनटू एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, सब्सटेंसेस हु सॉल्यूशन चेंज कलर ड्यू टू चेंज इन पीएच। इनकी जैसे ही ये इनकी जब जो वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन जिनका सॉल्यूशन चेंज हो जाता है उनकी पीएच में चेंज हो जाता है, इसलिए उनका कलर भी चेंज हो जाता है। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो इन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहते हैं। दे आर यूजुअली वीक एसिड और वीक बेस, बट देयर कंजुगेट बेस और एसिड फॉर्म हैव डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट इन देयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मतलब वो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरह के कलर्स देते हैं। Here the examples are given on your screen. Litmus, turmeric, China rose. These are known as natural indicators. Red cabbage also, and phenolphthalein indicator is known as synthetic indicator. So, what are natural indicators? Litmus. First one is litmus. Litmus is a natural indicator. The most commonly used indicator is litmus. जो most commonly used indicator है वो क्या है, litmus है. It is extracted from lichens. इसे ये किससे extract होता है, lichens. It has mauve color in distilled water. Distilled water में इसका कलर कैसा हो जाता है, मूव कलर का हो जाता है। ओके, तो डिस्टिल्ड वाटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ओके, सो व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब डिस्टिल्ड वाटर में जो ये लिटमस है इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का। जब व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम इस लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इट टर्न्स रेड। ये किस में चेंज हो जाता है, रेड में। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, जब हम इस लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न्स ब्लू। ये किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का। सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। ये जो सॉल्यूशन, ये जो लिटमस है ये ब्लू और रेड सॉल्यूशन में भी मिलता है और ब्लू और रेड
पेपर स्ट्रिप्स में भी मिलता है. ओके, सो नोन एज लिटमस पेपर. इसको हम जो सॉल्यूशन में मिलता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, और जो इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप मिलता है वो उनको हम कहते हैं नोन एज लिटमस पेपर. सो जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. जनरली ये किस में मिलता है? इट इज़ available in as red and blue litmus paper. So we will now describe how these indicators are prepared. ये indicators कैसे बनते हैं, how they help us to finding out whether a given substance is acid or base. ये हमें कैसे बताते हैं कि वो substance acidic है और basic है. ओके, सो जो अब लिटमस तो नेचुरल इंडिकेटर है, और ये लिटमस सॉल्यूशन इज़ पर्पल कलर डाई. ये पर्पल कलर की डाई है जो लीचेन से एक्सट्रैक्ट होता है, और पानी में इसका कलर कैसा हो जाता है? लिटमस हैज़ अ पर्पल कलर, मूव कलर यानी पर्पल कलर. इन अदर वर्ड वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक और बेसिक, इट इज़ न्यूट्रल, देन इट इज़ कलर इज़ पर्पल. मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्हेन अ लिटमस सॉल्यूशन इज़ नीदर, लिटमस सॉल्यूशन अगर ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, ये न्यूट्रल है, तो इसका कलर कैसा होगा? पर्पल. व्हेन लिटमस पेपर इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, जब एसिडिक में डालते हैं तो रेड, और जब बेसिक में डालते हैं तो इट टर्न्स ब्लू. तो सो द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर इज़ पर्पल. तो लिटमस का जो नेचुरल कलर है वो क्या होता है? पर्पल होता है, जो डिस्टिल वाटर में दिखता है. It is available in the form of solution and in the form of paper strip known as paper strip, litmus paper. Generally it is available as red and blue litmus paper. So litmus is the most common indicator for testing acid and bases in the laboratory. जो litmus है वो सबसे ज़्यादा commonly used paper indicator है जो laboratory में use होता है. किस लिए? For testing acids and bases. ओके, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, और बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. बेस क्या करते हैं? टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में. एंड अवेलेबल इन सॉल्यूशन एंड पेपर स्ट्रिप. और सो अ कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इज टेस्ट विथ ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर. तो बहुत कन्वीनियंट वे है पता लगाने का कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. किसके द्वारा? विद द यूज़ ऑफ लिटमस पेपर रेड और ब्लू. सो टर्न बाय टर्न एक एक करके हम यूज़ पता लगा सकते हैं कि वो जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. सपोज इफ़ अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, अगर आप एक लेमन जूस ड्रॉप क्या करता है? टर्न ब्लू. वो क्या करता है? अगर ब्लू लिटमस पेपर पर लेमन जूस की ड्रॉप को डालेंगे तो वो किस में टर्न हो जाएगा? रेड में. ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड कलर. सो लेमन जूस का मतलब क्या हुआ? लेमन जूस क्या हुआ? एसिडिक इन नेचर. दैट इज़ लेमन जूस कंटेन्स एसिड. मतलब लेमन जूस में क्या है? एसिड है. इफ़ अ ड्रॉप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. अगर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, रेड टू ब्लू हो जाता है उसका कलर, तो इट मीन्स बेकिंग सोडा इज़ बेसिक इन नेचर. बेकिंग सोडा कैसा है? नेचर में बेसिक है. दैट्स इट. तो बेकिंग सोडा इज़ अ बेस. और प्लीज़ नोट दैट इज़ ऑर्डर टू टेस्ट अ सॉलिड सब्सटेंस विद ड्राई लिटमस पेपर इट इज़ नेसेसरी. तो हमको पहले लिटमस पेपर से टेस्टिंग करने के लिए हमको क्या होगा? उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाना होगा. अदरवाइज द कलर चेंज विल नॉट टेक प्लेस. नहीं तो कलर चेंज नहीं होगा. सो अब मैंने आपको बताया. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी ये होते हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ सॉल्यूशन विच अंडरगो सेवरल कलर चेंजेस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच. नेचुरल जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं वो क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर एक सॉल्यूशन है जो क्या करता है कि पीएच रेंज की बहुत बड़ी चेंज में अलग अलग पीएच वैल्यू के सॉल्यूशन में अलग अलग कलर चेंजेस से पास होता है. ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ वेरियस सॉल्यूशन. ये अलग अलग सॉल्यूशन की पीएच डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है, बट नॉट यूज इन टाइट्रेशन बिकॉज ऑफ इट वाइड रेंज ऑफ पीएच. ये टाइट्रेशन में यूज़ नहीं होता. टाइट्रेशन अभी आपके सब सिलेबस में नहीं है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ. टाइट्रेशन क्या होता है? इज़ अ टेक्निक. एक टेक्निक है वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ titration is a technique where a solution
ऑफ नोन कंसंट्रेशन। टाइट्रेशन एक टेक्निक है जिसमें एक नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आपको लिटमस के बारे में बताया। टाइट्रेशन आप यू विल लर्न इन योर सीनियर क्लासेस। सो लिटमस इज़ अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन ब्लू। न्यूट्रल सब्सटेंस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या करते हैं, चेंज नहीं करते रेड और ब्लू लिटमस पेपर का कलर। टर्मेरिक and other natural indicator is turmeric is an another natural indicator। टर्मेरिक एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज़ अ ब्राइट येलो पाउडर ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। टर्मेरिक इज़ कॉल्ड हल्दी इन हिंदी। टर्मेरिक क्या है, एक येलो कलर का इंडिकेटर है, आप अपनी स्क्रीन पे दे सकते हैं, पाउडरी फॉर्म में है। ये इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ये ब्राइट येलो कलर का होता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है और कहाँ किससे मिलता है हमें, फ्रॉम अ प्लांट टर्मेरिक, हल्दी के पौधे से, जिसे हम हिंदी में हल्दी कहते हैं। इट कंटेन्स येलो डाई। इसमें कैसी डाई होती है, येलो कलर की। और टर्मेरिक क्या करता है, टर्मेरिक गिव्स ब्राउनिश रेड कलर इन बेसिक मीडियम। जो बेसिक मीडियम में ये ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है, और येलो इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में येलो कलर का। लेमन जूस एंड विनेगर टर्न टर्मेरिक येलो एंड चाइना रोज पिंक। लेमन जूस और विनेगर क्या करते हैं, टर्मेरिक को येलो कलर में और चाइना रोज हिबिस्कस पिंक में चेंज करते हैं। टर्मेरिक इज़ यूज एज इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मेरिक पेपर। अब टर्मेरिक को हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्मेरिक पेपर। अब आपको एक आपके एनसीईआरटी बुक में इन पेज नंबर 52 एक एक्टिविटी दी है। आप अपने जैसे कोई भी एक बना सकते हैं कार्ड, जैसे एक कोई भी ब्लॉटिंग पेपर लेंगे, उसके आप शीट उस पर टर्मेरिक पेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर आप उसमें उसको सूखने के लिए रख देंगे। जब ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब आप क्या करेंगे, सोप सॉल्यूशन बनाएंगे। सोप सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। आप उस सोप सॉल्यूशन से जब आप उस पर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, उसमें कलर चेंज दिखेगा विद द हेल्प ऑफ बड। कॉटन बड होती है, उसकी हेल्प से आप सोपी सॉल्यूशन में उस बड को डिप करके उस हल्दी वाला जो आपने बनाया है पेपर, उस पर अगर कोई ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट कलर चेंज दिखेगा, और तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल कार्ड। आप बहुत कार्ड भी बना सकते हैं और इससे आपको पता भी लगेगा कि कलर चेंज हो रहा है। वो जब आप हल्दी वो क्या है, आपने जो सोपी सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है, तो उससे क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है। सो अब नेक्स्ट इज चाइना रोज। China rose, a solution of China rose turn green in basic solution and bright pink और magenta in an acidic solution। जो China rose solution होता है वो क्या होता है, टर्न हो जाता है किसमें, ग्रीन, हरे रंग में, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। जो चाइना रोज इंडिकेटर है वो बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है और ब्राइट पिंक और मजेंटा हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। अब चाइना रोज क्या है, अगर आप इसका एक इसको हम बना भी सकते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज़, कुछ चाइना रोज़ पेटल्स आप इकट्ठे करेंगे एंड प्लेस देम इन अ बीकर, उसे एक बीकर में प्लेस करेंगे और ऐड सम वार्म वाटर, उसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और फिर अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को रहने देंगे तो वाटर कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, उसमें कलर आ जाएगा। यूज़ द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर। तो जो वो कलर वाटर हमें हिबिस्कस फ्लावर के पेटल से मिला, वो हम उस सॉल्यूशन को किससे यूज़ कर सकते हैं, एज एन इंडिकेटर। सो एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को आप अलग अलग जो लिटमस पेपर होते हैं उस पर अगर चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ओके, या न्यूट्रल है। तो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। चाइना रोज इंडिकेटर क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक यानी मजेंटा में चेंज कर देता है, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। बेसिक सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देता है, ग्रीन में। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक सब्सटेंसेस। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा बेसिक सब्सटेंसेस का, बेसिक सब्सटेंस सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड लाइम वाटर टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। इट मीन्स ये इंडिकेट करता है बेसिक नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन को। जब रेड लिटमस पेपर
ब्लू में चेंज हो जाएगा सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, लाइम वाटर में। तो ये इंडिकेट करता है कि उसका नेचर क्या है सॉल्यूशन का, बेसिक। सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, लाइम वाटर टर्न टर्मेरिक रेड एंड द चाइना रोज ग्रीन। सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लाइम वाटर क्या करते हैं, टर्मेरिक को रेड में और चाइना रोज को ग्रीन में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस। अब एसिडिक सब्सटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन, रेड लिटमस पेपर व्हेन डिप्ड इन लेमन जूस। रेड लिटमस पेपर को जो हम लेमन जूस में डिप करते हैं और विनेगर में डिप करते हैं, ये रिमेन कैसा रहता है, रिमेन रेड, ये रेड ही रहेगा। एंड दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, और ये क्या होगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम विनेगर और लेमन जूस में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड। दिस इंडिकेट द एसिडिक नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपने डेली अपने उसमें ये भी देखा होगा, जब आपकी कभी किसी शर्ट में या उसमें आपने देखा होगा आपके उसमें वो गिर जाता है, जब कोई हल्दी गिर जाती है, और जब हम उसे वॉश करते हैं, डिटर्जेंट से वॉश करते हैं या उसे हम डिटर्जेंट में भिगोते हैं, तो आफ्टर सम टाइम द कलर विल बी चेंज। जो कलर हो जाता है वो येलो से कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउनिश चेंज हो जाता है। ओके, तो इट मीन्स वो क्या करता है, टर्मेरिक गिव्स ब्राउनिश रेड कलर इन बेसिक मीडियम। वो बेसिक मीडियम में कैसा कलर देता है, ब्राउनिश रेड, और येलो एंड येलो इन एसिडिक मीडियम में वो येलो ही रहता है। ओके, सो students, hope today's topic is clear for you all. If you have any query, so you can ask in your query session. In our next presentation, we will learn about phenolphthalein indicator or neutralization reaction and about salts. So students, thank you. That's all for today.